अलग अलग वीडियो के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से ज्ञान ध्यान के बारे में अलग अलग प्रकार की माहिती साझा की। ज्ञान प्राप्त करने के बाद, मतलब उनकी शाब्दिक अंडरस्टैंडिंग के बाद, जब साधक उन्हें व्यवहारू जीवन में उतारने की कोशिश करता है, प्रयास करता है ध्यान करने का, तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्स्टेकल उनके सामने आ जाता है और उनका नाम है विपरीत वृत्तियाँ। वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। अक्लिष्ट मतलब क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस वृत्ति को हम विपरीत माने और वो वृत्ति विपरीत क्यों है? मान लीजिए कोई विचार हमारे मन में प्रकट हुआ। पहले तो एक बात समझ ले कि सोच और वृत्ति दोनों में डिफरेंस है। वृत्ति एक ग्रुप है और सोच है वो कोई एक नाम और रूप के साथ संबंधित है। मान लीजिए आपको कोई एक व्यक्ति पर गुस्सा आया, तो ये जो गुस्सा है क्रोध की वृत्ति है और उस व्यक्ति के सामने आपको गुस्सा आया, मतलब उसने कुछ बोला और आपको गुस्सा आया। तो बहुत सामान्य बात है कि जिस विषय के कारण आपको जो गुस्सा आया वो विषय आपके मन में है, ये आपकी सोच है। लेकिन जो गुस्से का जो स्वभाव है बाय नेचर जो है वो वृत्ति है। उसी तरह से ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिमान है, डिप्रेशन है आज के समय में, ये सभी प्रकार की अलग अलग वृत्तियाँ हैं। उसी तरह से अगर अक्लिष्ट वृत्ति देखे, अकलेश युक्त वृत्ति, तो उसमें दया, प्रेम, करुणा, अनुकंपा, ग्रेटिट्यूड का भाव, सहजता, ये सभी प्रकार की वृत्ति है। वृत्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले वृत्ति को समझने के लिए आप अपना निरीक्षण करें कि कौन सी वृत्ति वर्तमान समय में प्राधान्य है मेरे भीतर। आप उसे पहचानने की कोशिश करें, उन्हें एक ग्रुप में डिवाइड करें। कोई भी विचार आया, आप कुछ भी मानते हैं, तब ये जो मान्यता है आपकी वो किस वृत्ति को प्रोत्साहित करती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि भाई मेरी बगल में जो व्यक्ति रहता है, मेरा नेबर है, उनके पास एक नई कार है, मेरे पास नहीं है। जरूर कुछ उसने उल्टा सीधा किया होगा। तो ये स्वाभाविक ईर्ष्या की वृत्ति हुई। एक भूखा कोई पशु है, उन्हें कुछ देने की, पानी है, आहार है, वो देने की अगर आपके मन में चाह हुई तो ये दया की वृत्ति है। कोई सजातीय विजातीय को देखते ही मन में अलग अलग प्रकार के ख्याल आने लगे, विषयों के ऐसा करो वैसा करो, तो ये वासना की वृत्ति है। आपको स्वयं पता लगाना है कि कौन सी वृत्ति चल रही है वर्तमान समय में। आज की घड़ी नहीं, अभी की घड़ी में। आज वर्तमान में मैं कौन सी वृत्ति में
सोच रहा हूँ। और ये वृत्ति है ना, कभी कभी पूरे दिन रहती है, कभी 2 दिन रहती है, कभी 3 दिन रहती है, कभी 4 दिन रहती है, कभी 1 महीने, 1 साल, कभी पूरे जीवन रहती है। उस वृत्ति के अनुसार अलग अलग सोच उत्पन्न होती है। उस वृत्ति की एक पकड़ होती है, वो व्यक्ति को पकड़ लेती है। फिर व्यक्ति कभी कभी परवश हो जाता है, उनसे ऊपर उठना। लेकिन क्यों? अब देखो, वृत्ति की बात हमने समझ ली कि वृत्ति का मतलब क्या है। जो जो विचार, जो जो सोच हमें उत्पन्न होती है, उस सोच का ग्रुप क्या है। जैसे ब्लड का ग्रुप होता है ना, ओ ग्रुप, ए ग्रुप, इसी तरह से वृत्तियों का भी ग्रुप है। पतंजलि ने तो बहुत ही सहज रूप से कह दिया कि भाई 2 प्रकार की ही वृत्ति है, 2 ग्रुप में बांट दे, एक कलुषित और एक अकलुषित। लेकिन उसे अकलुषित क्यों कहा गया? अकलुषित वृत्ति समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक पानी की बाल्टी है, पूरी तरह से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के बॉटम में, नीचे एक सिक्का रखा है। बाल्टी के भीतर उनकी फर्श पर, बाल्टी की फर्श पर नीचे एक सिक्का रखा हुआ है। आप ऊपर से देखेंगे। अब मान लीजिए कि ये बाल्टी का जो पानी है वो अगर मलिन है, उसमें अलग अलग प्रकार का कचरा है, मिट्टी है, धूल है, तो नीचे की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। और दूसरी बात है, अगर पानी बहुत हिलता है, डुलता है, अगर पानी को हमने एक लकड़ी से हिला दिया, बहुत हिला दिया, तो भी हम नीचे देखेंगे तो स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ भी ऐसा है। अगर वृत्ति जो है ऐसी है कि जिनके कारण हमें चेतना का अनुभव बहुत कम होने लगता है, तो समझ लेना कि वृत्ति कलुषित है। आप स्वयं समझ सकेंगे। साक्षी भाव में रहने का जो प्रयास है, सुबह पर ध्यान का प्रयास है, उनके बारे में तो बहुत सारे वीडियो है और सिद्धांतिक रजूआत भी है। ये सब आपने समझ ली है। आप सुबह पर प्रयास भी कर रहे हैं। अब आप ये भी प्रयास आपको करना है कि कलुषित वृत्ति क्या है, अकलुषित वृत्ति क्या है, वो समझना है। अपने आप समझ सकेंगे। तो ये जो मलिन पानी है, उनके कारण हम भीतर रखी हुई वस्तु, पानी की बाल्टी के नीचे हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो बाल्टी का पानी है ना, वो मलिन है। उसी तरह से मन गाढ़ा हो गया है कोई एक विचार में, कोई एक ऐसी वृत्ति है जिनके माध्यम से, जिनके कारण हम भीतर के जो चेतना है उनका ठीक तरह से अनुभव नहीं कर पाते। जो आनंद का, उत्साह का, सहजता का, प्रसन्नता का, एकदम कूलनेस, एकदम शांति का, जो प्रफुल्लितता का जो अनुभव है, हमें स्वयं का अनुभव है, अपना चित्त का अनुभव है, सत्य चित्तानंद का, स्वस्वरूप का अनुभव है, शरीर से पर होने का जो अनुभव है, वो अनुभव में हमें नहीं हो रहा। कुछ तो आज प्रॉब्लम है। या आप ये भी सोच सकते हैं कि सुबह के समय पर मुझे अनुभव हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैं जगत में गया, मेरे पास ऐसे बहुत कमेंट आते हैं कि गुरुदेव, सुबह के समय पर जब आपने कहा ध्यान करें, ध्यान में करता हूँ, साक्षी भाव में रहता हूँ, लेकिन पूरे दिन नहीं रह पाता, क्योंकि जैसे ही जगत में जाता हूँ ना, साक्षी भाव डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों होता है डिस्टर्ब? खंगाले,
क्योंकि आपके भीतर, हरेक के भीतर मैं कैसे जाऊंगा। चेतना का आदान प्रदान होता रहता है, ये बात है। आप जैसे ही जुड़ेंगे चेतना का आदान प्रदान होगा, लेकिन आपको अपने भीतर क्या हो रहा है वो आपको स्वयं ढूंढना है। क्यों ऐसा हुआ, आप धीरे धीरे देखें। हाँ, आपने देख लिया, उस व्यक्ति ने देखा कि भाई मैं स्कूटर लेकर ऑफिस जा रहा था, तब बीच में मुझे एक व्यक्ति रास्ते से बिल्कुल बीच में आ गया और मैं क्रोधित हो गया। ऑफिस में जैसे ही गया, मैंने देखा कि जो एम्प्लॉइज़ इधर उधर खड़े थे, मैं भीतर से एकदम गुस्से हो गया। हालांकि बाहर से मुझे उसे कहना था, लेकिन मैं भीतर से इतना उद्वेगित हो गया। मैंने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी और उसे सुनकर मैं उनके साथ इतना एकरूप हो गया कि व्यग्र होने लगा, चिंतित होने लगा। भावी जो जोखम है, रिस्क आने वाला है, तकलीफ आने वाली है मेरे जीवन में, ये सब सोच सोच कर मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, भीतर से इरिटेट हो गया, पूरी तरह से साक्षी भाव चला गया। तो बहुत समझ लेने वाली बात है कि यहाँ बहुत सारी वृत्तियां काम कर गई। और ऐसा भी हुआ कि मैं जब इस तरह से अलग अलग प्रकार के विचारों से, वृत्तियों से ग्रस्त था और मन ही मन इस तरह से बहुत उद्वेगित था, उसी समय कोई एक व्यक्ति ने मुझे सुंदर सी बात की, पॉजिटिव बात की, तो मैं तुरंत आनंद में आने लगा और मेरे भीतर साक्षी भाव में जाना आसान होने लगा। तो ये बात भी है। कुल मिला के एक ही बात है, पूरे दिन में अलग अलग प्रकार के जो सोच उत्पन्न होती है ना, उनका एक ग्रुप होता है, उसे हम वृत्ति कहेंगे। उस वृत्ति को पहचानना, और जो वृत्ति हमें नीचे की ओर ले जाए, हमारी जो चेतना है उसे कलुषित कर दे, मतलब हमें डिस्टर्ब कर दे, हम ऊपर उठ न पाए, हम प्रयास करें, फिर से हमें प्रयास करना पड़े, हमारा साक्षी भाव खो जाए, तो समझ लेना कि ये जो वृत्ति है उसमें कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि कुछ वृत्ति ऐसी होती ही ऐसी है। ऐसी वृत्ति क्यों होती है, ये भी प्रश्न है। देखो, ये तात्विक प्रश्न है, ये ऐसी वृत्ति क्यों होती है। ऐसी वृत्ति इसलिए होती है कि वृत्ति या तो कोई एक विषय के साथ इतनी संबंधित होती है, या कोई ज़्यादा घेरे को बढ़ावा देने वाली होती है। स्वार्थ की वृत्ति, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति अपने ही घेरे में, अपने ही शरीर के बारे में सोचे बहुत बार बार कि मुझे कुछ होना चाहिए, उस व्यक्ति को भले कुछ हो जाए, ये स्वार्थ की वृत्ति है। तो उस स्वार्थ की वृत्ति में जो चित्त स्थिति है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो ये सारी वृत्तियां हैं, उनसे पहले ऊपर उठना पड़ेगा। एक दूसरी पद्धति भी है, अगर आप इफेक्टिव रूप से ज़्यादा से ज़्यादा चित्त स्थिति में रहने का ध्यान करते हैं और उसमें लीन रह पाते हैं, मैं चेतना हूँ, उस जो मेन आपका संकल्प है कि मैं चेतना हूँ, उसमें अगर आप रह पाते हैं तो ये सारी जो वृत्तियाँ ना वो अपने आप शांत होती जाएगी। दोनों बात है। हम अक्सर बार बार ये एग्जाम्पल लेते हैं, एक मल है, उस मल ने, पहलवान ने हमें पकड़ रखा है, तो पहलवान को थोड़ा निर्बल बनाना जरूरी है, क्योंकि हमें ऊपर उठना है, उनसे मुक्त होना है। तो पहलवान अगर सामने अपना बल लगाता रहेगा, अब उनकी पकड़ मजबूत करता रहेगा, तो बहुत स्वाभाविक है हम उनसे छूटना चाहेंगे, वो हमें पकड़ रखेगा, हम उनसे छूटना चाहेंगे, वो हमें पकड़ रखेगा। उन्हीं जो कसमकस जिसे कहते हैं ना, वो बल लगाएगा, हम बल लगाएंगे, हाँ वो बल लगाएगा, हम बल लगाएंगे, तो उस कसमकस में बहुत सारा समय बीत जाता है।
इसीलिए जो योग के ज्ञान के जो मानधाता है, मास्टर है, वो साधक को शुरुआती समय में चित्त शुद्ध करने के लिए कहते हैं, ये उलझन तो खत्म हो, ये टंटा खत्म हो, कुछ चित्त शुद्धि के साधन ढूंढ निकालो, फिर उसे कह दे चित्त शुद्ध हो गया। साधक अपने पास गुरु के पास आया, गुरुदेव मेरा चित्त शुद्ध है, थोड़ा चेक करेगा, हाँ शुद्ध हो गया है, अब बैठो। बैठा, कुछ सोच नहीं, एकदम शांति है, आंखें बंद कर, कलुषित वृत्तियां नहीं रही तो एकदम शांति आ गई। घर में बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अगर कोई एक व्यक्ति, 5-6 व्यक्ति का एक फैमिली है, उसमें से कोई एक व्यक्ति है वो झगड़ालू है, बार बार किसी के साथ झगड़ता रहता है, उलझता रहता है, किसी का दोष ना हो फिर भी वो सामने से आके झगड़ता है। ऐसी व्यक्ति अगर घर में है, बहुत बोल बोल करता है, बहुत बोलता रहता है, ऐसा व्यक्ति अगर घर में है तो घर में क्या होगा? हर रोज झगड़े, हर रोज झगड़े। या तो वो सुधर जाए, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति कहीं बाहरगाम गया, आउटसाइड हो गया, घर में से बाहर निकला, घर में शांति हो गई। तो यहाँ भी ऐसा है, उस वृत्ति अगर 1-2-3 वृत्तियाँ ऐसी होती, देखो हर एक के व्यक्ति के जीवन में इतनी सारी वृत्ति भले हो, लेकिन प्रभुत्व वाली जो वृत्ति है ना, वो 1 से 2, 3, 4 वृत्ति ऐसी होती है जो बहुत प्रभुत्व वाली होती है। और आप ये भी देख सकते हैं कि एक समय में एक ऐसी वृत्ति हमें पकड़ कर रखती है और वो वृत्ति लंबे समय तक टिकती है। आप ये अन्वेषण करेंगे ना तो ही आपको पता चलेगा। कभी हम दूसरे व्यक्ति के साथ कंपैरिजन करने लगे और असंतोष में गरकाव हो जाए, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? साधक हमारे पास भी आता है कि गुरुजी नहीं मिला, गुरुदेव नहीं मिला, मैं भी साधना कर रहा हूं, वो भी साधना कर रहा है, उसे तो ये सब अनुभूति हुई, मुझे तो कुछ नहीं हुई। ये वृत्ति कभी कभी बहुत लंबी टिकती है। उस वृत्ति में व्यक्ति जब फंस जाए, ऐसी वृत्ति में, तब वो ऊपर उठ नहीं पाता, उठने का प्रयास करता है लेकिन जल्दी से उठ नहीं पाता, फिर से फंस जाता है, फिर से फंस जाता है। तो उस समय उसे इस वृत्ति को पहचानना है। आप उसे पहचान लेंगे और उनका साक्षी बने और उनको देखे और कहे, भाई शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, वो वृत्ति शांत हो जाएगी। ये वृत्ति इतनी कोमल होती है, आपको लगता है कि ये वृत्ति इतनी हम पर हावी हो गई है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सजगता नहीं आई है ना। हम सजगता का प्रयास करते हैं, लेकिन कब? हमने एक शेड्यूल बना लिया है। देखो हम बहुत ही सहजता से बताते हैं, एक शेड्यूल आपने बना दिया, मैंने बना लिया, मान लीजिए कि भाई सुबह के समय पर मैं ध्यान करूँगा, साक्षी भाव में रहूँगा, पूरे दिन में जैसे जीवन जीता हूँ ऐसा जीऊँगा, ऐसा एक शेड्यूल बनाए। तो आपका जो माइंड है ना, वो यही बात समझ कर बैठ जाएगा कि भाई आज जो पूरे दिन है, पूरे दिन तो तुम्हें जो सोचना है वो सोचते रहो, ध्यान करना तो सुबह पे है ना, ध्यान सुबह पे करना है। अभी हाल क्या है? चलते रहो, जो सोचना है सोचते रहो। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में ये जो वृत्ति है चुपकी से हमारे भीतर घर कर जाती है। घर कर गया हुआ शत्रु, कोई आतंकवादी हमारे घर में पिछली बारी से, खिड़की से घुस जाए, मान लीजिए आपने सभी दरवाज़ा चेक किया, बहुत बड़े बड़े लॉक लगा दिए, लेकिन पीछे वाली गली में
एक छोटी सी खिड़की है, वहाँ से एक आतंकवादी है, टेररिस्ट है, वो घुस गया है, आपको पता ही नहीं। धीरे धीरे वो उनका काम कर रहा है और फिर एकाएक बाहर निकलेगा। और मैंने बहुत बार देखा है, हम उसे बढ़ावा देते हैं। कैसे बढ़ावा देते हैं? हम उसे, उसमें क्या हुआ, ये तो होता रहता है, चलो, बस इस तरह से हम उसे टाल देते हैं। कोई वासनामय चिंतन है, कोई ऐसा दृश्य देखने की आदत है, पौन आदि कभी कभी युवाओं में हो जाती है, ये सब, तो वो भी ये सोचने लगती है भाई ये तो कुदरती है, इसमें क्या है, इसमें ये तो हम सोचते हैं इसमें क्या है। लेकिन धीरे धीरे ये वृत्ति है ना, वो ऐसी है कि बढ़ती जाती है। जैसे आपने घर में एक छोटी सी चींटी देखी, आपको लगा भाई एक चींटी में क्या है, दूसरे दिन दूसरी चींटी देखी, आपको ऐसा लगा दूसरी में क्या है। धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में इतनी सारी चींटी आ गई। वृत्ति दूसरी वृत्ति को जन्म देती है। एक वृत्ति दूसरी वृत्ति को जन्म देती है, दूसरी वृत्ति तीसरी, फिर दुगनी, तिगनी, चौगनी, इस तरह से डबल 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 होकर वो पूरा हमारा मस्तिष्क है ना, वो हमें हमारा अस्तित्व को घेर लेती है। और फिर हम प्रयास करते हैं ना, कुछ नहीं होता। तो जो वृत्ति हमें घेरे में घेरे रखे, चित्त स्थिति को डिस्टर्ब कर दे, वो वृत्ति जो है कलुषित है। और जो वृत्ति हमें उस कलुषित वृत्ति को मारे, उनमें हमारी मदद करे, कुछ हमारे मित्र होते हैं। 2-3 आतंकवादी घुसे हैं, इसमें से एक व्यक्ति हमारा मित्र हो गया तो दूसरे को मार दिया। उसी तरह से वो वृत्ति है ना, वो थोड़ी ऐसी है कि जो चित्त हमें साक्षी भाव में जाने के लिए दूसरी वृत्ति को मिटाने में मदद करती है। अब देखो, इनका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। वही एग्जाम्पल, मान लीजिए पानी की बाल्टी है, उसमें मलिनता है, पानी मलिन है, तो भीतर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन एक ऐसा पदार्थ आता है, वो अगर हम उसमें डाल दें तो क्या होगा, जो जो अशुद्धियाँ है वो अशुद्धि उस पदार्थ के साथ मिलकर पानी के नीचे बैठ जाए। अब देखो, ये अशुद्धि, ये जो पदार्थ हम डालते हैं पानी में, वो भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। जैसे वो मलिन पदार्थ है, जैसे वो मिट्टी है, कचरा है, वैसे ही वो पदार्थ है। लेकिन वो पदार्थ ने क्या काम किया, वो पदार्थ ने उस मिट्टी को, उस कलुषित, मतलब जो मलिनता थी, उसे इकट्ठा करने का काम किया और उनके साथ धीरे धीरे वो भी नीचे बैठ गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अकलुषित वृत्ति को दबाकर कलुषित वृत्ति बाहर आ जाए तो गलत है। लेकिन अकलुषित वृत्ति धीरे धीरे बढ़े और कलुषित वृत्ति को दबा दे, विपरीत वृत्ति को दबा दे, और फिर धीरे धीरे वो भी अपने आप चेतना में एकरूप होकर शांत हो जाए और हमें साक्षी भाव में ले जाने की हेल्प करे, तो ये जो वृत्ति है ना, वो वृत्ति वास्तव में अकलुषित ही है। इसी सिद्धांत के आधार पर मंत्र जाप है, ध्यान की पद्धतियाँ है, भक्ति भाव है, परोपकार की वृत्ति है, दूसरे व्यक्ति को मदद करना, उनसे हमारा घेरा धीरे धीरे लूज होता है। हमारी जो पकड़ है ना स्वार्थ की, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती है। दूसरे व्यक्ति को आप जब हेल्प करेंगे तो तुरंत आपका मन है, व्यक्ति का मन धीरे 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 प्रफुल्लित हो जाएगा और इस प्रफुल्लितता में वो साक्षी भाव में जल्दी से जा पाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो शुद्ध व्यक्ति है, जो दूसरे व्यक्ति को हेल्प करता है, वो व्यक्ति जल्दी से ऊपर उठ पाता है।
तो आज के लिए इतना रखते हैं। अकलुषित वृत्ति का मतलब और कलुषित वृत्ति का मतलब समझकर उनका निरीक्षण करें और कौन सी वृत्ति हमारे जीवन पर हावी हो गई है, जीवन पर हावी हो जाती है वृत्ति। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार में, कोई ऐसा व्यसन में, कोई ऐसी हिंसात्मक बात में, कोई बहुत पैसे वाला बन जाऊं ऐसा सोचकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाए, ये सब वृत्ति आई है, वो वृत्ति ही पकड़ लेती है उसे, और फिर उस वृत्ति से वो ऊपर उठना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है।